भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप हिंदी समझती हैं, राइट। ताई, कब आपने शुरू किया बिजनेस और आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहाँ से आते हैं आप, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ रहते हैं आप? माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। जन्म गांव में हो गया। ये माइक, इसका माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। माइक चल रहा है? हाँ चालू है, राइट। प्लीज माइक पास में कर लीजिए। जन्म गांव में हो गया, लेकिन पुणे में आके मुझे 22 साल हो गए। नहीं, माइक थोड़ा पास में लीजिए। डायरेक्शन का चेंज की थोड़ा सा चेंज। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, समोर अभी पकडा बोल। असा, समोर पकडा असा. हेलो। असा नाही असा. पुणे में आके तो 22 साल हो गए। मेरा फ्रूट का धंधा है, पिंपरी में भाजी मार्केट में दुकान था। उधर संतरा मौसम्बी का अच्छा धंधा चल रहा था। और मंडई में ये तो हिंदी है, मराठी नहीं है। हाँ आप हिंदी बोले, मैं भी हिंदी बोलना चालू कर दिया। प्लीज प्लीज हिंदी में बोलिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समय भी बचेगा और समझ में भी सबको आ जाएगा। जी। तो 2000 आपको मराठी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है पर। मुझे पता था लेकिन होनी चाहिए था बस. ज्यादा स्पीड से नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैं मराठी में बात करेगी। ये तो इतनी स्पीड से तो ये हिंदी बोलने वाले नहीं बोल सकते। तो ये अभी जो वेस्टेज है, वेस्टेज वेजिंगटन मुझे पता नहीं था। और डायरेक्ट सेलिंग या कौन सी कंपनी पता नहीं था। मुझे एजुकेशन नहीं था, मेरे पास खाली भांडवल था। मुझे बोलना आता, यही मुझे भांडवल है कि मुझे बोलना आता। मतलब यही एजुकेशन है कि यही बोलना आता भांडवल था है? मेरा एजुकेशन है कि मुझे बात करना आता है बस। तो जब मैं पुणे में आई तो जी, उतना ही इन्वेस्टमेंट है कि मैं बात कर सकता कर सकती है। अच्छा ओके, उतना ही इन्वेस्टमेंट है कि हाँ। बात कर सकते हैं। तो अच्छा। पुणे में आने के बाद वो संतरा मौसम का बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा था। मैं और मेरा हस्बैंड तो दोनों आप मिलके करते एक थे, सेकंड, संतरा मौसम्बी आप बेचते थे? बेचते थे। और कैसे बेचते थे? ऐसे मतलब मंडी में? मंडी में बेचते थे, जमीन पे लगा के या कुछ ऐसे स्टॉल पे लगा के? स्टॉल पे मंडी- लगा के बेचते थे। मंडी में? मंडी में। और मेरे आप खुद बैठते थे? मैं खुद बैठती थी, सुबह 4 बजे जाते थे हम दोनों भी, मेरा हस्बैंड और मैं। और उधर जाने के बाद मेरे एक वही दिमाग से आया कि बिजनेस माइंड था मेरा, कि डुप्लीकेशन कैसा हो जाएगा। मैं अगर एक दिन में 100 डजन मौसमी बेच सकती है, तो और कोई लगा के मैं 500 डजन मौसमी कैसे बेच सकती है। ऐसा दिमाग में आने के बाद मैं रेलवे स्टेशन में जाके 4 लोग जिनके घर में खाने में नहीं है, ऐसे लड़के को लेके आई, 1000 रुपए रोज का उनका देना चालू कर दिया। और 6 लोग मैं रेलवे में मौसमी बेचना चालू कर दिए। तो उनके घर में रोज के 1000 रुपए चालू हो गए और मेरे घर में रोज के 50,000 रुपए आने लगे। एक बंदा मुझे 100 डजन मौसमी बेच के देता था दिन में, पुणे से लोनावला तक, वही ट्रेन में बेच के। तो उनके घर 1000 रुपए में चलते थे और मेरी 500 डजन मौसमी दिन में बेचती थी। तो ये डुप्लीकेशन हो रहा था। तो ये आपने पहले ही करना शुरू कर दिया था? हाँ, पहले से चालू कर दिया कि आखिर कहाँ बेचो, कितना बेचो दिन में। अगर ये 100 डजन मौसमी दिन में नहीं जाती तो 500 डजन बेचने, तो रेलवे में वो लड़कों को काम पे लगा दिए। तो वो फंडा 6 क्लियर लड़के- होना चाहिए। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती है, फंडा क्लियर था। डुप्लीकेट करना है तो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। तो वो होने के बाद 2010 में तो ऐसे कोई बंदा है, हमने चाकन में जगह ली थी, तो उधर एक पहचान हो गई था। तो उसने एक डायरेक्ट ये इन्हें के सेविंग प्लान लेके आए हमारे साथ। और बोले सेविंग प्लान बहुत अच्छा है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, मंडे में है तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा लड़के का, आप ये सेविंग प्लान ज्वाइन कर लो। मैं बोले नहीं, आपकी बहुत पहचान है, आप बात करते हो, अच्छा आप कर सकते हो। ऐसे लगा के 1 महीना चक्कर लगाए वो आदमी ने। मैं बोली नहीं, मुझे करना है, वो नहीं करना है। कैसा भी करके फॉर्म भर दिया और मुझे वो सेविंग प्लान में डाल दिया। तो सेविंग प्लान में डाल दिया तो मेरा एक वसूल है पैसा, मुझे कुछ जानती नहीं, पहचानती नहीं, एजुकेशन है, लेकिन एक जानना है, कौन से भी धंधे में पढ़ो लेकिन नंबर 1 धंधा करो। बर्तन घसने वाले बनो लेकिन नंबर 1 बर्तन घसने वाले बनो। कि हाँ ये भाई ऐसी बर्तन घसती, घास काटने वाले बनो या नंबर 1 घास काटने वाले बनो, कौन सा भी करो। तो उधर भी मैंने क्या करी कि नंबर 1 काम करने का रखा। तो मेरा महीने का 15 से 20 लाख का उधर जाता था। सब्सिडी? सेविंग प्लान अच्छा, सेविंग प्लान। अच्छा, हाँ, ओके। 6 साल में डबल हो जाएगा। और 500 रुपए की पॉलिसी, 1000 की, वैसे करके मैंने 24 लाख वन डे कलेक्शन कर दिया था एक दिन में। वो फाइनेंशियल खाली स्कीम बात में? करने में, खाली बात करने में। पर वो फाइनेंशियल स्कीम थी। फाइनेंशियल स्किल वो फाइनेंशियल स्कीम थी विच इज नॉट लीगल, और वो जैसे कर दी, ऐसे ही कुछ है। ऐसे ही है, मुझे भी। हाँ ऐसे, हाँ राइट, ऐसे ही, हाँ सही ऐसे है। कर के पूरे हम मुंबई जो को निपट बैकग्राउंड लिया हमने। हम जो बैकग्राउंड चेक करते हैं, इनको पता नहीं होता उसके बारे में, इनके पीछे इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। मेरे पास बहुत लंबी ये लिस्ट है उसकी। पूरे मंडई के लोग निपट लिए, देसी दारू वाले, अंडे वाले, टमाटर वाले, बटाटे वाले, मटकी वाले, पूरे की एलआईसी निकाली। 6 साल में डबल, 6 साल में डबल। तो 6 साल में पैसा डबल, स्कीम में 24 लाख रुपए लगवा हम दिया। लोग
24 लाख तो एक बंदे के एक बंदे के 24 लाख थे। 5-5 लाख वाले ऐसे बहुत थे ओ वन डे। वन डे। तो ये करोड़ों का बिजनेस हो गए। 2-3 साल चला, बाद में वो कंपनी बंद हो गई, लेबिलिटी सिर पे आ गई, तो मंडे में जाना कि नहीं जाना। और वो टाइम में मेरे हस्बैंड को अटैक आ गए 2012 में। वो गुजर गए। छोटा लड़का 10वीं थे और बड़ा लड़का 12वीं में था। 2012 यानी कि लगभग 10 साल पहले आपके हस्बैंड को अटैक आ गया। जो लोग पीछे खड़े हैं, मैं चाहूंगा आप लोग वो एक बार और दोबारा से ध्यान से सुन लें। वो लोग जो बाद में सुबह कह रहा था, ये कह रही 6 साल में डबल है, यहाँ तो लोग आजकल महीने में डबल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं रोज का महीने का 10% ले लो। अभी हस्बैंड को अटैक आया, अभी आगे कहानी तो सुनना और करो फाइनेंशियल स्कीम। अभी ताई को देख के समझ में नहीं आ रहा है किसकी हाय लोगे, कैसे समझ में आएगा कि कहां पैसा लगा दें तो जल्दी पैसा मिल जाएगा, बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो बैठी ताई सामने, ये महीने का 10%। मैं फिर कहता हूं, मोदी जी को छोड़ो, तुम तो ब्राइडेन के पास जाओ, अमेरिका को बहुत जरूरत है पैसे की, उससे कहते महीने का 10% दिलाते हम तुमको। शर्म नहीं आती? कितनों की हाय लेंगे हम और कहां जाएंगे इतना पैसा कमा के? बोलो ताई, तुम बोलो। तो 2012 में वैसे हो गया, फिर 14, 15, 16 पूरी जिंदगी निपट गई। पैसा तो मैंने खुद का डाला 30 लाख गुजर, हस्बैंड गुजर गए, उनका 5 लाख डाला था। 2-3 बच्चे का 3.5 लाख रुपए मेहमान के सबके डाल के निपट गई, खाली हाथ हो गई। जब अपन चलते ना तो कोई कुछ नहीं करता। गाड़ी चलते चलते अगर रुकती ना तो 100 लोग हाथ दबाते कि तुम आप कैसे रुके। कि वो कंपनी करते थे तो हाई स्टॉप बात करते थे, हाई स्टॉप सब एजुकेशन सब अच्छा चल रहा था। तो जब कुछ नहीं रुके तो लोग रुकने भी नहीं दे रहे। तो आदमी जाने के बाद 2012, 13, 14 से मैंने बाहर निकालना बंद कर दिया। अगर कोई कंपनी लेके आता थी तो मैं डंडा लेके खड़े रहती थी उसके सामने कि अभी करना नहीं है, अभी करना नहीं है, अभी कौन सी कंपनी करना नहीं है। हम खुद भी हो गए खाली और तुम भी हो गए खाली, कोई लेके नहीं आना। बोले नहीं, मंगलता अच्छी बात करती, मंगलता टॉप 10 में अच्छे करती थी, बहुत सारा बिजनेस कराए, कोई और लेके आ रहा है एक कोई भी आ रहा है। बोला नहीं नहीं चलो ये कंपनी अच्छी है, इधर पैसा नहीं लगाना है, ये नहीं करना है। तो मैं डंडा लेके खड़ी हो देती थी, झगड़े करती थी, पानी भी नहीं देती थी, चाय भी नहीं देती थी। मुझे फिर आया वेस्टेज। आप डिप्रेशन में कैसे गए? डिप्रेशन में चले गए आप? हाँ, वो बताओ। मैं डिप्रेशन में ऐसे गई तो मेरे घर में मैं खाना नहीं खाती थी, झाड़ू नहीं लगाती थी, नाश्ता नहीं करती थी और दिन भर खाली सोचते रहती थी ये कैसा होगा, ये कैसा एक्सीडेंट होगा। इतना मंडी तो बंद हो गई, हस्बैंड भी चले गए, पैसा भी नहीं है, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं। मंडी कैसे बंद होगी? मंडी में जाना बंद कर दिया, लोगों का पैसा है तो लोग आ जाते होंगे वहाँ पे। तो उनका तो 2015 में मैच्योरिटी मिलने वाला था, लेकिन मेरे मिस्टर माल लाते थे और फिर मैं बेचती थी। मुझे माल लाना मालूम नहीं था। और बड़ा लड़का तो फिर आपको मतलब फाइनेंशियल इनकम जो सब था सब खत्म हो गया? खत्म हो गए। जगह पे हम दोनों तीनों और घर में तो तीनों थे। भाई मेरा एक आया तो साथ देने के लिए और 2 लड़के और मैं। फिर तो 2 लड़के हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार आने बंद हो गए। मेहमान पहचान वाले जिसके से अच्छे रिलेशन बना रखे थे उन्होंने भी वो तोड़ दिए पैसे की वजह से। फिर घर में हम तीनों लोग और मेरा भाई कभी तभी आता था। इतना प्रॉब्लम के बाद और एक आया वेस्टेज, जैसे कि मुन्ना भाई के गले में नहीं कहा हावड़ा ऐश्वर्या। तो क्या करेंगे? तो जब आया तो मैंने वही जब भी सुना नहीं मैंने प्लान। मुझे स्पैरोली ने बात करने में नहीं आता। खाली 2 लोगों की वजह से मैं क्राउन बनी और 2 लोगों की वजह से यहाँ आई। एक तो एकनाथ कुंबर सर, श्री सर वाले, मेरा डाउन लाइन अमोल कांबड़े सर। एकनाथ सर ने जब मुझे पहली बार देखा तो मेरे सिर पे इतना बोझा था, जैसे आपने बोला बात हो चुकी है लेकिन वो कैसी है हमारे में ये बोलते क्या गोचिड़, वो चिटकुन बस ले ऐसी चिपक के बैठी, वो निकल रही नहीं थी। इतना पैसा लगाए या करे वो तो कुछ बात दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो बाद में एकनाथ सर आए और एकनाथ सर के बात सुनने के बाद मेरे 2 लड़के और मैं इंस्पायर हो गए कि ये कुंभार है, इनके हाथ में मट्टी ढेर बन के रहो, ये कुछ भी आकर देगा तो चले। बाद में 1000 रुपए का, बहुत सुंदर, खाली 2000 का 1000 का प्रोडक्ट लिया। घर में लाने के बाद इतना सोचती थी भगवान, इतने बात होने के बाद अगर तूने जिंदा रखा तो और कुछ तो भी मेरे हाथ से होने वाला है। 6 लोगों की जिंदगी रेलवे से बदल गई, इधर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इधर मंगलता जिंदी है तो और वो खड़े रहना है।
तो 4 साल के बाद मैं बाहर निकले तो मंडई गई तो भाजी में तो मुझे ऐसा टेंशन आया बात लोगों की सुनते। मैं किसी की बात सुनती नहीं थी, किसी ने खाली सोना 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 रोना ये काम था। फिर आदमी दोनों साथ में रहते थे और अलग से प्यार था हमारा। तो मैं ऐसा रोने से वगैरह से मुझे कुछ नहीं था। जब ये इधर आई तो मैं सिल्वर डायरेक्टर थी गो ग्राउंड में। एक नाथ सर ने खाली बोला कि मीटिंग में आना है, आपको कुछ नहीं आता तो चलेगा लेकिन मीटिंग में आओ। 2019 में हाँ, इधर मैं सिल्वर डायरेक्टर थी और एक आमोल जी थे तो वो ज्वाइनिंग हो गए, एक ही फोन पे ज्वाइनिंग हो गए। और जो बंदा मुझे लेके आया वेस्टेज में वो नहीं था, जब नहीं ना वो जो ऑफलाइन था वो छोड़ के गया। खाली मुझे एक नाथ सर, श्री सर और उनकी पुणे की टीम ने मंगलताई उन्होंने पाला, घर ते गुरुकुल में लाके छोड़ दिया। तो इन्होंने पाला, इन्होंने समझाया क्या रहता है। आप समझे? वो जो अपलाइन था उसने ग्रीन टीम गुरुकुल में लाके छोड़ दिया, वो चला गया। इससे अच्छी उपमा नहीं हो सकती। इससे बढ़िया उपमा क्या हो सकती है? कितनी बढ़िया बात कह दी। उस आदमी ने जिसने स्पॉन्सर किया उसने ग्रीन टीम गुरुकुल में छोड़ दिया और ग्रीन टीम गुरुकुल में वो एकनाथ और श्रीश और पुणे की टीम ने इनको पाल दिया। छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि जो लेकर आए वो पता नहीं, पर मंगलताई आज स्टेज पर है। और 6 महीने में मैंने कुछ नहीं करा। तुम 6 महीने मेरे जो डाउन लाइन थे अमोल सर ने क्या करे 5000 पॉइंट बनाइए। और फिर एक नाथ सर ने बोले आप तो डायरेक्टर बनने वाले, मुझे कंपनी का डायरेक्टर। अरे मैं तो चिकड़ में गिरने वाले डायरेक्टर बन गए कंपनी के। तो मुझे थोड़ा ये हो गया। फिर मैं ये पहली मीटिंग सुनने को गई, ऑफिस में मीटिंग सुना तो जब 5000 पॉइंट तो अमल जी कर चुके थे और हर 5000 पॉइंट मैंने कर दिया और 1 महीने में डायरेक्टर बन गई। और डायरेक्टर बनने के बाद 500 लोगों के सामने मैंने माइक हाथ में लिया और कितने साल से मैं बात कर रही थी कि एप्पल फोन में होके कुछ फायदा नहीं, उसको चार्जिंग होना जरूरी। तो 2 लोगों की वजह से ये हो गया। और बाद में चालू कर दिया मैंने। तो स्पैरुलिना क्या होता है, ग्यांड्रोमा क्या होता है, नोने क्या होता है, कुछ नहीं, खाली भांडवल यही है, फोन और कान। फोन है तो यूज करना, कान है तो सुनना, इतना पता है। जैसे मेरे जैसे भांडवल में मुझे बात करना था तो मैं लोगों को बोलती थी, भाई लोग के पास जाती थी बैग लेके, आपके पास फोन है कान है, हाँ बस यही काम करना है। फोन और कान लगातार लगा रहे। तो ये ऐसी जर्नी चालू हो गई। फिर सिल्वर बन गए, फिर गोल्ड बन गए, स्टार बन गए। फिर बच्चे ने भी मीटिंग में ऑफलाइन काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और जो अपना वो सक्सेस स्टोरी का बुक मैं हर लोगों को देखते थे, सक्सेस स्टोरी, हर प्रेम जसवाल जी आइसक्रीम बेचने वाले, ये पूरी स्टोरी मुझे करती थी कि मैं बोले अब जिंदा है तो कुछ तो भी करेंगे, लाखों लोगों की जिंदगी बदलाएंगे। फिर घर में जाके लोगों को प्लान देना चालू कर दे। तो उसमें ऐसे बहुत आते थे, मेरे हस्बैंड तो टाटा में काम पे है, मुझे तो 50,000 पगार है, तुम तो क्या करेंगे। और मैं बोले 1000-2000 लीटर की टाकी ऊपर बैठी, उतने नल नीचे है, जितना खर्चा है आने वाला उतना तो जाने वाला है। नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो अभी प्लान करते हैं ना तो हर घर में जाते हैं तो जब होम मीटिंग होती है ना तो लोगों के रीजन आते हैं कि आप ये क्या बता रहे हैं हमको, शैम्पू साबुन टैल्कम पाउडर। हमारे आदमी को 50,000 कमाना है, 50,000 पेमेंट है। तो आज के जमाने में यही हो रहा है सर्व सामान्य लोगों का कि 50-60 हजार को धीरू भाई अंबानी समझ रहे, हमारे घर में इतना पगार आ रहा है। ये सोच है, ये सोच आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो वो लेडी को मैंने बताया 50-60 हजार ज्यादा नहीं हो गए, 2000 लीटर की पानी की टाकी टेरेस पे रहती है, उतने नीचे नल रहते, जितना आना है उतना जाना है ना। तो ये ऐसा प्लान कर करके और कैसा, मेरे पास छोटा मोबाइल था जब ये गोक्रम में आई थी 19 में, बाद में मैंने बड़ा मोबाइल लिया और रॉन्ग नंबर पर भी नहीं छोड़ा, किसी का रॉन्ग नंबर आया उसको भी नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं मंगलताई को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यहां पर जो बैठा है वो खबरदार, उसने अगर क्राउन से नीचे की कोई कसम दिखाई तो अगले 90 डेज में, अगले 90 दिनों में क्या वो जो कमिटमेंट की थी, जी मैं उसी पे आ रहा हूं, प्लीज
तो रॉन्ग नंबर कैसे हो गया था, जलगांव से फोन आया, मैं एक लेडी को कॉल कर रही थी, आपका जो ऑफर आया है 12 तारीख से पहले वो लो और 750 रुपये का प्रोडक्ट फ्री है, आप 8% पे गए हो। तो रॉन्ग नंबर था, छोटे मोबाइल में दिखाई नहीं दिया तो एक नंबर गलत लग गया। फिर दोबारा फोन आया, बोले मेरे लड़का घर ही नहीं है, तो मैं नंतर फोन करा। 1 बजे और कॉल आया वाह उसके लड़के का, कौन से ऑफर है हमारे नाम पे, आपने बात करा था। मैं बोले हम तो वेस्टिज विनिंग टीम से है और जो प्रोडक्ट है ना बहुत बेस्ट क्वालिटी के, आज तक आप दांत घसते, हाँ नहाते, हाँ टाल का पाउडर लेते, हाँ तो पैसा आता क्या, नहीं। फिर हमारे ऐसा है दुकान, वहाँ से अगर चीज लेते तो पैसा आता है। बोले इसलिए क्या करना पड़ता है, बोले आधार कार्ड भेज दो। फिर आधार कार्ड भेज दिया, फोन नंबर भेज दिया, आईडी हो गया। रॉन्ग नंबर स्पॉन्सर्ड। वो रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर था। और वो डॉक्टर के पास नहीं कि ये लोग जाते ना कि बैग लेके, उनको क्या बोलते हैं, एमआर है वो। और उसके पास 70-80 एमआर लोग उनकी टीम में हो। वाह, बिजनेस कर रहे हैं वो, बिजनेस में है। अच्छा बिजनेस में है, बिजनेस में है। और मेरे बिजनेस में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। वाह क्या बात है, क्या बात है। एक ना डॉक्टर के पास गई, मेरे छोटे बच्चे को थोड़ा जख्म हो गया था, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को बोला मैंने कि सर मैं भी आयुर्वेदा की डॉक्टर है लेकिन ये बच्चा सुनता नहीं है। तो डॉक्टर ने पीछे मुड़ के देखा ऐसा कि आप डॉक्टर है, बोले हाँ ये ना ये खाता नहीं है कुछ, मेरे पास पैरोलिन है, नीम है, कैप्सूल है, एलोवेरा है, आंवला है, ये खाता नहीं इसलिए डायलिसिस सिस्टम इसकी ठीक नहीं है। तो आप डॉक्टर है, बोले हाँ कौन से डॉक्टर है, बोले आपके पास तो ब्रांड है, जैसे कि सर ने बोला पद को अपन ये करते हैं, पद जो पद है वो पद को मानते हैं, आदमी को नहीं मानते। तुम डॉक्टर है, तुम्हारे पास ब्रांड है, तुम अगर चूहे की नहीं कि लेंडी बांध के देंगे कुड़ी में तो भी लोग खाएंगे। मैं बोले आप खाली साइन करो, 1 रुपया भरना नहीं, आपके क्लिनिक में बैठ के लोग लाइन लगा देंगे, आप पे भरोसा करते लोग। डॉक्टर के पास में लोग कुछ भी बांध के दो पुड़े में, ये गोली 3 दिन खाओ तो लोग खाते आराम से। तो बोले क्या बिजनेस है ऐसा। तो फिर एक ना सर को मेरे चलो अपन जाएंगे, तो उनको आईडी हो गया डॉक्टर 7 पोते पिंपरी चिंचवड़ में, तो उनको अभी कैल्शियम वगैरह वो लेते हैं। तो डॉक्टर को आपने स्पॉन्सर किया? हाँ डॉक्टर को। तो जब लड़के की उम्र बढ़ गई, 25-26 साल हो गए, फिर उसने घर बांधने को निकाला और घर बांधा तो मैंने किराए का घर लिया और घर का किराए से लिया तो जो घर का चीज रहता सामान वो बिगारी लोगों ने डाला। मैं मीटिंग कर रही थी त्रिवेणी नगर में, बोले तो बर्तन डब्बा बिब्बा, बोले जो बचा था अपन तो पैसे कमाने के लग गए, अभी नहीं करना है कुछ जूने डब्बे का, जो जाएगा तो जाएगा किराए के घर में। मैं नहीं आ रही, टेम्पो लगा के बच्चे ने किराए के घर में डाला पूरा चीज और जेसीपी लगा के 2 मंजिल घर बांध दिए मैंने उसमें कि वेस्टेज से पैसा आना चालू हो गया। अगर हफ्ता भी चालू होता तो कुछ फर्क नहीं, पाइपलाइन लगा दिए, पानी तो आना चालू हो जाएगा। अब घर बांध। जब चेक आया था 25,000 का, वेस्टेज से चेक आया था जब 25,000 का, और पलट का बोला था किचन में कौन सी फर्शी लगाना है, मम्मी तो आके देख, और ये हॉल में कौन सी लगाना है। मैं बोली मैं चिली पाउडर का डब्बा लेके बैठी, मैं भी और मेरे टीम के लिए भी, हम रुकने वाले नहीं है अभी। चिली पाउडर का डब्बा लेके बैठे हम। तो अब नहीं आती मैं, तो घर का काम 1 साल चला, 10 महीना, तो मैं घर पे भी नहीं गई। जब पूजा थी जब मैंने घर में एंट्री कर दी, और घर होने के बाद 3-4 महीने में मेहमान लोग देखने को आए। मैं शुक्रिया थैंक यू बोलेंगे मेरी बहू को भी, मेरी बहू भी यहाँ आई है। एक बार खड़े होंगे प्लीज, आपकी डॉटर इन लो। बेटा भी है, बेटा बहू आई। अभी इसी शादी में 1 महीने पहले हुई है सर। हाँ 1 महीने। अच्छा आपने एक्सेलरेट में आपने कमिटमेंट किया था, एक्सेलरेट के डायमंड जब मीटिंग हुई थी अभी पुणे में 5 दिसंबर को, एक्सेलरेट प्रोग्राम में तो बहुत ही मैजिक हो गया। जैसे कि वो आई थी तो मेरे थोड़ा ये हो गई थी डाउन की, 1-2-3 लाइनें, और क्राउन के तो 4-5-6 लाइन लगती है, अभी क्या करना है। और जो एक्सेलरेट प्रोग्राम सुना पिंपरी चिंचवड़ में, और रात को डायमंड मीटिंग में सुना कि क्या वजह है आपको 5 लाख रुपए ने आ रहे। ये पहला सवाल था भैया जी का। और मैं बोले 5 लाख छोड़ो, 1 लाख भी क्यों नहीं आ रहे, रात भर नींद नहीं आई वो सवाल से।
और बाद में सर ने बोला कि कौन क्राउन जा रहा है, कौन मर्दानगी है खड़े रहो, कौन मर्दा है खड़े रहो। अभी तो बोले मर्द तो है, अपन मर के जिंदे हो गए तो मर्द ही है, फिर खड़े रहे। फिर खड़े होने के बाद बोले कि हाँ मैं क्राउन, मैं भी आऊंगी उधर का क्राउन। तो फिर लड़का आया घर पे, बोला अभी 2 महीने में शादी करनी है। मैं बोले नहीं, पहले क्राउन जाना है, बाद में शादी। शादी डिले हो गई, क्या बात है, शादी डिले कर दी। और आपकी शादी थी, बहू यही बहू है? ये बहू है। अच्छा, इन्हीं की शादी डिले हुई है क्योंकि क्राउन जाना था। पर अब शादी फिर कब हुई? आप क्राउन चले गए? आप मार्च में हो गई शादी। मार्च में शादी हुई? शादी रुक गई। फिर मैंने दिसंबर में 5 में वो कमिटमेंट लिया था, और 20 तारीख को मैंने एक ना सर को कॉल करा कि सर मुझे क्राउन जाना है। कैसे जाना है कुछ नहीं, दिल्ली में एक लेक, एक हैदराबाद में लेक, एक 100 PU कर रहा है, एक 200 कर रहा है, लेकिन मुझे क्राउन जाना है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो सर श्री सर के लड़के की शादी थी और सर गोवा में थे। सर आए 21 तारीख को, और 22 तारीख को हमने ठान लिया, और 25 तारीख को मैं क्राउन बन गई। ओ, शादी कब हुई? फिर शादी मार्च में हो गई। और उनको बता दे उनके मम्मी को कि मुझे क्राउन जाना है, अभी शादी का जो पोस्टपोन कर दो, थोड़े आगे लो 1-2 महीना के लिए। फिर 7 तारीख फरवरी के रखे थे, तो उधर लॉकडाउन हो गया, और लोग तो पूरे उनको पूरा खर्चा विर्चा पूरा अच्छा हो गया। तो मैं बोले नहीं, अभी मार्च में करेंगे, पहिले लग्न तान कोंडाण्याचं, मग लग्न रायबाचं। तो फिर वो शादी हो गई, और पूरा काम ऐसा चल रहा कि कैसे है कि थोड़ा सा अलग से, जब मैं मेरा लड़का गाड़ी में से जा रहे थे, और 4-5 बकरी लोग ऐसे बकरी जा रही थी, और उधर पानी था थोड़ा सा ऐसा चारे में, और जो कुछ बकरी ऐसे डेयरिंग कर रही थी वो साइड जाने के लिए, और 2 बकरी ऐसी थी कि वो जब कूद के गई वो पानी के बाजू में, वो लड़के को बोला ये तेरी माँ है जो कूद के वहां जा रही है, उधर से अलग से कुछ करना है। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। पहला मुझे इंस्पायर हो गया सर से, जब इधर मीटिंग में आई ना तो मेरा रोना चालू था। मेरे आदमी गए, मेरे बच्चे 2, एक कमाने वाला कोई नहीं। पर सर ने एक वर्ड्स ऐसा कहा था कि जब लेडी मरती है ना, जो लेडी मरती है तो आदमी ना कमजोर हो जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं घर में, वो कमजोर होता जाता है। लेकिन जब हस्बैंड मरता है तो लेडी की ताकत दुगनी होती है। वो वर्ड्स ने मुझे वो वर्ड्स ने मुझे जागरूक कर दिया। और आज मंगलताई जिंदगी नई जी रही है, और मंगलताई का जन्म नया हो गया। ना जूने लोग मुझे याद आते हैं, ना मुझे कुछ ट्रेस आता है, ना मैंने सिर पे कुछ रखा है। खाली हो गई मैं, पूरी खाली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पहला लेती नहीं कुछ ध्यान में, ऐसा चालू है। और अभी भी काम करना है तो एक ही ड्रीम है, जिंदा रहे तो जिंदा है, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए मुझे वेस्टेज करना था। ये मेरा ड्रीम था। मैं मरने के बाद भी मुझे जो पोते है ना, पोते वो बोलेंगे कि मेरी दादी कौन से कंपनी में काम करती थी, आज भी हमारे घर में लाखों रुपए आ रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। दैट इज द विजन, ये विजन है। आप सबको एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ताई की एजुकेशन पूछो जरा। ताई आप कितनी पढ़ाई लिखाई की है? 7वीं। सॉरी, 6वीं। हाँ, 6th पास हैं आप? हाँ। आप सबको यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनको एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में? बोले चुल्लू पर पानी में डूब मरो। विक्रम जी ने कहा है चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ये मैसेज है। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि आप है जिंदे हो तो आपके शान से जीना सीखो। कैसे और सब कुछ है ना आपके पास है, आपके जिंदगी योद्धा आप है। और जो 2 लड़कियां और मैं इतने डेयरिंग से रह गई कि विनिंग टीम सिस्टम मेरे पास है, मेरे पास वेस्टेज है, और 1 रुपया लगाना नहीं है, करके देखने में कुछ हरकत नहीं है। जिधर लगाया उधर तो गया सब, लेकिन इधर लगाना है, नहाना है, खाली नहाना है, खाना है, चाय पीना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। इसके वजह से डेयरिंग आ गई। और मैसेज यही दूंगी कि आप ये ऐसे प्रोग्राम में आते हैं ना तो इंस्पायर हो जाते हैं। मरे हुआ मुर्दा अगर जिंदा हो जाता है तो आप तो जिंदे हो, कुछ तो ऐसा करो। और फिर वेस्टेज करना है तो मैं वेस्टेज करता, मैं वेस्टेज करता नहीं। जो गांव में जाना नहीं है उसका नाम पूछना नहीं, अगर गांव में गए तो अपने नाम का झंडा लगा के आना है वहां से। लोगों को चेंज चाहिए, चेंज। आप चेंज होना चाहते हैं, लोगों को चेंज होना चाहिए, अलग से थोड़ा कुछ तो हटके करना चाहिए। और ज्यादा दिन नहीं, लोगों आप वेस्टेज करते। आज
जब क्राउन बनने के बाद मुझे कॉल आ रहे लोगों के कि आप वही वेस्टेज कर रहे और आज खासा जो मजले बंगला बांधा है वेस्टेज से क्या, शादी बहुत अच्छे करे वेस्टेज से क्या, हाँ वेस्टेज से अभी फॉर्म भरो। 2.5 साल के बाद के लोग अभी मेरे पास वापस आ रहे हैं। वाह वाह वाह। अब ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी विनिंग टीम सिस्टम का। जब बच्चा पैदा होता उसको समझ में नहीं आता मैं अमीर घर में या गरीब घर में, लेकिन उसको जानने लगा था ना तो फिर उसको समझ आता कि मेरे पापा तो गरीब है, मेरे पापा तो श्रीमंत है। लेकिन मैं समझ गई 2 साल में कि विनिंग टीम में है तो मेरा भाग्य है कि विनिंग टीम के मेरे साथ है। ये एक है। अब करना कैसे है, लगन से करना है, कुछ भी करो। मेरा आज का कल का प्रोग्राम मेरा आज ही ये रहता और मैं गर्दी करती गर्दी बिना दर्दी लोग नहीं मिलते और ऐसे सिक्के नहीं है यही करेगा ये बहुत बात करती, इसके बचत घट है वो बात कर। हाँ मुझे कुछ नहीं समझता इसलिए मैं क्राउन बनी। जो कुछ ज्यादा समझता वो कुछ नहीं करेगा। यस थैंक यू सो मच मंगल भाई, जोरदार तालियां।